हमें उनकी जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया उससे जो कुछ भी हम सीख सकते हैं वो सारी बातें माधव जी ने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ बचा हुआ है वो अभी अजय पटेल जी हमारे बीच में मौजूद है। उनकी स्टोरी में सुनोगे आप एक मुर्दे में भी जान आती है, मुर्दा भी खड़ा रहता है और वो सारे मुर्दे में काम करता है। सब कुछ एक की बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का नेटवर्क है, मेरे फैमिली की तरह मानता हूँ, मैं टीम की नहीं बनता हूँ, ये तो मेरी फैमिली की तरह है। और मैं यहाँ आपको क्या सिखाऊंगा, फिर मौका मिलेगा फिर आऊंगा, मैं आपके बीच में आगे हूँ। लेकिन मेरी जगह ज़्यादा से ज़्यादा अगले स्पीकर को सुनने का मौका मिलेगा तो मेरा बदल जाएगा, सही है। लेकिन जाते जाते आपको 5 ऐसी बातें बता के जाना चाहता हूँ जिससे आज तक जो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ है, इन 5 बातों को जान लेने के बाद में आपकी जिंदगी में बदलाव निश्चित रूप से होगा। आज तक जो इनमें नहीं हुआ है वो इतिहास आप बना पाओगे। 5 बातों को देखकर ये 5 गोल्डन सूत्र हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए? लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं अपने सभी 5 डायरेक्टर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सभी की कोई ना कोई कहानी होती है बिजनेस में आने की। मैं अपनी कोई कहानी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मेरे ऊपर कर्जा था। वहां से इस बिजनेस को शुरू करके आज इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट अर्नर के रूप में, सबसे ज्यादा पैसे अर्न करने वाले के रूप में मेरा नाम दिया जाता है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। मेरी जिंदगी में जब तक सिर्फ सब नहीं थे, मेरे जीवन में संघर्ष था, दुख थी, तकलीफ था। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में सिर्फ शॉप नाम की कंपनी आई, मेरी जिंदगी उसी दिन से बदलनी शुरू हो गई। आज मैं कहाँ पर हूँ, किस लेवल पर हूँ, मैंने आपके साथ में कई बार शेयर किया होगा। मेरे यूट्यूब में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है मेरे बारे में, लेकिन ये 5 बातें आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तैयार है? ये 5 जो गोल्डन सूत्र हैं, निश्चित तौर पर आप किसी भी लेवल पर, चाहे आप अभी ज्वाइन किया है आपने या फिर आप किसी एक मुकाम पर पहुंच गए, किसी भी लेवल पर है, ये 5 सूत्र आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से काम आने वाले हैं। हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, हमारी जो कहीं ना कहीं कमी होती है, इन 5 में से कहीं ना कहीं कमी होने वाली है। आपको चेक करना है कि आप इन 5 में से किस में कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है 5 में से कोई एक मिस्टेक कर रहे हो, उसको ठीक करना है। 5 की 5 आप कर रहे हो तो इसको ठीक करना है। 4 करने में से 4 चीजों को आपको ठीक करना है। तैयार है? तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि इस बिजनेस में जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो जिस नॉलेज को लेकर के आप इस बिजनेस में आए हैं, उस नॉलेज से आप करोड़पति या बहुत बड़ी कामयाबी ले लेंगे पॉसिबल नहीं है। उस नॉलेज के साथ, क्योंकि यदि जो नॉलेज आपके पास में है उस नॉलेज को यदि आपने यूज किया होता और उसकी वजह से यदि जीवन में कुछ कर रहे होते तो आज आप करोड़पति बन गए होते, बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी जिंदगी अच्छी होती। निश्चित है कि वो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं, काम का हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, लेकिन जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नॉलेज की जरूरत है। और आपके नॉलेज का हिसाब किताब तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर लो किस लेवल पर हो। आपने यदि अभी तक 1 लाख रुपए कमाया तो आपका 1 लाख का हिसाब किताब हो चुका है, आपके पास 1 लाख रुपए का समझ लीजिए कि कमाने का नॉलेज है। तो आपको यदि करोड़ रुपए बनाने हैं तो आपको करोड़ रुपए वाला आदमी भी बनना पड़ेगा और करोड़ रुपए वाला आपको नॉलेज भी इकट्ठा करने के लिए तैयार है। जो नॉलेज आज की डेट में है उसको यदि आप इंक्रीज कर लोगे, उसको बढ़ा लोगे तो आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर सारी चीजें बदलने वाली है। आपको सिर्फ नॉलेज को गैदर करने की जरूरत है और नॉलेज को गैदर करके नॉलेज को बढ़ा के आप इस बिजनेस में कहाँ कैसे काम करना है
किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में पता करो कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, आपके लक्ष्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या आप पाना चाहते हो, आपका नेचर कैसा है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किस तरह की चीजों की जरूरत है। सिर्फ अंगी दौड़ लगाने से काम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ा के अपने आप को अपडेट करते चले जाइए। जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे, आप समझ लेना यदि आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। यदि आप नॉलेज बढ़ाओगे तो ये बात भी इतनी सही है और सच है, यदि आप नॉलेज बढ़ाओगे तो इस दुनिया में आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सारे के सारे जितने भी आपके डायमंड आए थे, उसके ऊपर के लीडर्स आए थे, इन्होंने हमेशा सीखा है, समझा है, अपने ऊपर काम किया है, और जब जब इन्होंने अपने ऊपर काम किया है तब तक इनकी तरक्की हुई है। तो सिर्फ ड्राइंग कर लेने से अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको अपना नॉलेज भी डेवलप करना पड़ेगा। जब आपको अपने बारे में पता चल जाता है तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलना चाहिए। ये इंडस्ट्री कौन सी है, कब से शुरू हुई है, ये कहाँ लेकर के जा रही है, क्यों इतना ज्यादा लोग आ गए हैं इसमें काम करने के लिए। अच्छी कंपनी कौन सी होती है, निगेटिव कंपनी कौन सी होती है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो गलत तरीके से काम कर रही है। हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, जब आपको पता होता है, जब आपको इस कंपनी के बारे में पता होता है, इस इंडस्ट्री के बारे में पता हो, तो आप दफ के बात नहीं करते हो, आप दहाड़ के बात करते हो। जब आपके पास में नॉलेज होता है तो सही नॉलेज आप इकट्ठा करो और मार्केट में दहाड़ के काम करो, आपको दब के काम करने की जरूरत नहीं है। आज हमारी कंपनी जिस तरीके से कंप्लायंसेस को पूरा करके 100% कंप्लायंसेस को फॉलो करके बना के काम कर रही है, इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी कंपनी 100% कंप्लायंस को फॉलो करते हुए काम कर रही होगी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि आप 100% कंप्लायंस करने वाली कंपनी के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और इसके बारे में नॉलेज रखें, नॉलेज के ऊपर लगातार काम करते चले जाएं। तो पहली जो चीज है, लगातार नॉलेज के ऊपर काम करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं। आप यदि 10,000 रुपए कमाते हैं, आप यदि 20,000 रुपए कमा रहे हैं, आप समझ लेना कि आपके पास में उतना ही नॉलेज है। आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं, आप और अच्छी सक्सेस चाहते हैं, तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाओगे धीरे धीरे, और नॉलेज ऐसी चीज नहीं है हमारे इस बिजनेस में जिसको गेन करना, जिसके बारे में पता करना कोई बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। आप खेल खेल में बस इंटरेस्ट पर आपको लेना है। लगातार फ्राइडे की जो ट्रेनिंग होती है, लगातार आपके डायमंड्स के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से जो ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग होती है, उन सबको लगातार अटेंड करते रहो। एक ही सूत्र दिमाग में रखना है कि किसी भी तरह का कोई इवेंट, किसी भी तरह की कोई मीटिंग, किसी भी तरह की कोई बुक की रिकमेंडेशन, किसी भी तरह का कोई वीडियो का रिकमेंडेशन आपको जरूर देखना है, सुनना है, और लगातार नॉलेज को अपडेट करते चले जाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम करो, अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। देखिए, नॉलेज के लिए एक चीज और है जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मास्टर बनना है। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि लिस्ट कैसे बनाना है, आपको फॉलो कैसे करना है, आपको मीटिंग कैसे करना है, आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIM कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा कि आपको ये सीखना है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मास्टर बनना है। मास्टर किन चीज में बनना है कि आपका कोई डाउनलाइन का आदमी आता है और आपको बोलता है कि सर मैंने 50 लोगों को कोशिश करी प्लान दिखाने के लिए, लोग तो टाइम ही नहीं देते। आपके पास में मास्टरी होनी चाहिए कि कैसे उन 50 लोगों से बात करके 40 लोगों का प्लान दिखा दो, 40 लोगों को प्लान दिखा के कम से कम 25-30 ज्वाइनिंग निकाल दो। ये इस चीज की मास्टरी होनी चाहिए आपके पास में। ऐसे कर सकते हो? यस। यदि कोई आपके पास में आता है कि साहब मैंने तो करीब जो है काफी सारे प्लान दिखा दिए, प्लान के बाद में कोई रेडी नहीं हो रहा तैयार होने के लिए, तो आप ऐसी कैसे बात की शुरुआत करो कि लोग प्लान देखने के लिए तैयार हो जाए। आपको ऐसी मास्टर बनना है आपको इन चीजों के लिए। यदि कोई आदमी आता है और आपको बोलता है कि साहब प्लान दिखा दो, लेकिन 1 पैसा मैं खर्च नहीं करूंगा, 1 पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसे लोग मिलते हैं मास्टर?
आपको ऐसी मास्टरी करनी है कि उसके साथ में जब आप बैठो तो न केवल वो आपका प्लान सुने, 3 आईडी को लेकर के कई लोगों के साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे तरीके से आपको मास्टरी करना। जब आप सब लोग बोले कि आपके पास में टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में जो भी है चलते फिरते बता दो, तब आप कैसे उससे बातचीत करो और बातचीत करके 5 मिनट का समय 2 घंटे में कैसे कन्वर्ट कर दो, उस चीज के लिए आपको मास्टर बनना है, मास्टरी करने की जरूरत है। आपको कोई बोलता है ये तो चेंज सिस्टम है, तब आपको प्लान कहां से शुरू करना है, कहां से अपनी शुरुआत करनी है, किस चीज के ऊपर मास्टरी करनी है। होता क्या है कि जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं, किसी तरह के तो कुछ रिजेक्शन आते हैं, किसी तरह के तो कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इन चीजों पे मास्टरी करनी है। और जब मास्टर करने के माइंडसेट से आप चीजों को करना शुरू करते हैं तो आपका पूरा बिजनेस आपके हाथ में आने लगता है, आपके कंट्रोल में आने लगता है, तो आपको मास्टर बनना है। फिर अब चैलेंज ये रहता है कि नॉलेज को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप मीटिंग अटेंड करो, ऑफलाइनों की बातों को सुनो, आप बढ़िया तरीके से जूम मीटिंग्स को अटेंड करो, जो कि आपके सीनियर लीडर्स आपको बताते हैं। तो लगातार जहां से भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है आप नॉलेज लेते रहो, और जरूरत पड़े तो आप डाउनलाइन से भी सीखो, ऑफलाइन से भी सीखो, मीटिंग से भी सीखो। लेकिन यदि सीखना है सही तरीके से तो आपके नेटवर्क में कोई निगेटिव आदमी है, आपके 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 टीम में कोई निगेटिव आदमी है, निगेटिव आदमी आपको सबसे ज्यादा सिखाने वाला है, उससे सीखने के लिए भी आप हमेशा तैयार रहो। जब भी कोई निगेटिव बात करता है, निगेटिव आदमी इंसान बात करना शुरू करता है, तो हम उसे दूर भागना शुरू करते हैं। आपको दूर नहीं भागना, वही एक ऐसा व्यक्ति है, वही एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको सबसे ज्यादा सिखाने वाला है, तो आप उससे सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। ये कोशिश करें। पहली बात हो गई आपकी